जय सनातन। अष्टावक्र गीता की सीरीज में आज का सूत्र है, धन कमाना एवं उसे भोगना स्वधर्म है अथवा पाप। अष्टावक्र जी को आश्चर्य हुआ कि राजा जनक के रूप में उन्हें ऐसा मुमुक्षु और ज्ञानग्राही शिष्य मिला जो दुर्लभ है। जनक ने अपनी प्रथम अनुभूतियों को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया और सद्गुरु को यह आभास हो गया कि उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। शिष्य ने कुछ तो ग्रहण कर लिया, इसे प्रथम सोपान कह सकते हैं। इसी के आधार पर अष्टावक्र जी जनक के ज्ञान को मान्यता देते हैं, क्योंकि वे सामान्य शिक्षक नहीं, गुरु हैं जो शिष्य को अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। अष्टावक्र जी राजा जनक के अनुभव की परीक्षा करते हुए कहते हैं कि हे जनक, अविनाशी एकात्म और अद्वैत आत्मा को जानने के बाद, उसके तत्व ज्ञान से परिचित होने के पश्चात भी तुम्हारे जैसे आत्मज्ञानी और धैर्यवान को व्यावहारिक धन के संग्रह करने में आसक्ति तो नहीं। राजा जनक निवेदन करते हैं, आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है? गुरुवर उत्तर देते हैं कि आत्मा से अनभिज्ञ अज्ञानी को अज्ञान के कारण ही संसार के विषयों में रस होता है और वह उन्हीं में विचरण करता रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सीपियों का कोई मूल्य नहीं होता, फिर भी रजत लोभी उन्हें चांदी के भ्रम में एकत्र करता है, इस आकर्षण का कारण ही अज्ञान है। लेकिन आत्मज्ञानी इस वास्तविकता को समझता है। भगवान राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, सन्यासी नहीं हुए, नग्न नहीं हो गए, महल छोड़कर जंगल नहीं गए, राज्य भी नहीं छोड़ा। सब जैसा था वैसा ही चल रहा था। इसीलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तुम्हारी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तुम्हारी आस्था है? क्या अभी भी तुम्हें पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान में आसक्ति है? धन, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठा करते हैं। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। जो भीतर से भिखमंगा हैं वही बाहरी वस्तुओं का संग्रह करते हैं। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिलता वही बाहरी पदार्थों में सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान तथा वासना साथ साथ नहीं रह सकती। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता। आत्मज्ञान के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं, ना पाप है। धन कमाना बुरा नहीं। यदि न्यायपूर्वक धन कमाया जाए और उसे भोगा जाए तो वह स्वधर्म है, पाप नहीं। धर्म के कहीं विरुद्ध नहीं। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगाकर जंगल में भागने वाला ही धार्मिक है, ऐसा कहना ठीक नहीं। ऐसी मान्यताएं मूढ़ लोगों के सिवा और किसी के मन में आती नहीं। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं कि महासागर में जिस प्रकार तरंगें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार आत्मा से विश्व की उत्पत्ति होती है। ना तरंगें स्थायी हैं और ना विश्व। फिर तुम क्यों स्वयं को जानकर भी दीन दरिद्र की भांति दौड़ते फिरते हो? जो विशुद्ध चैतन्य स्वरूप और अति सुंदर आत्मा के विषय में सुनकर और जानकर भी
आसपास के विषयों में आसक्त रहता है, वह मलिनता को प्राप्त करता है, अर्थात वह ज्ञानी होते हुए भी मूढ़ है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत् आश्चर्यं मम त्वमनुवर्तते। अष्टावक्र जी को घोर आश्चर्य होता है कि आत्मा में सर्वभूतों का वास है और सर्वभूतों में आत्मा का। इस सत्य का ज्ञान होने पर भी मुनि अर्थात ज्ञानी मोह अर्थात ममता के जाल में फंसा है। कहने का भाव, अनेक मुनियों का मन भी माया ममता से लिपटने के लिए आतुर होता है। भगवान ध्यान दीजिए, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण का आनंद लेना चाहते हो तो इसी चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता को बड़े ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और श्रीमद् भगवत गीता के श्रवण का आनंद लें। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, जो परम अद्वैत में स्थित होकर और मोक्ष प्राप्ति ही जिसके जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारग्रस्त होकर कामवश काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। मनुष्य के संचित ज्ञान को नष्ट करने वाले शत्रु का नाम है काम। ज्ञानी मनुष्य यह जानता है, फिर भी कैसा आश्चर्य है कि जब उसका अंत समय निकट होता है और वह अति दुर्लभ भी हो जाता है, तब भी उसे काम लालसा बनी रहती है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि लोक परलोक के भोगों से विरक्त हो चुका आत्मा और विश्व के भेद को जानने वाला और मोक्ष का प्रबल आकांक्षी मनुष्य भी मोक्ष से ही भयभीत होता है। कहने का भाव कि आत्मा की नित्यता और जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी भी स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत और शोकातुर हो ही जाता है। ज्ञानी पुरुष किसी भी प्रलोभन से विचलित नहीं होता। यथार्थ में धैर्यवान व आत्मज्ञानी भले ही कितने भी कष्ट सह रहा हो और पीड़ा से कराहता हो, फिर भी केवल एकात्म में रमा रहता है। उसे किसी प्रकार का न हर्ष होता है और न क्रोध। यदि ज्ञानी भी मैं भी रोष हो तो बड़े आश्चर्य की बात है। जो आत्मा और शरीर की सत्ता को पृथक नहीं मानता, अर्थात जो अपने क्रियाशील शरीर को अन्य के शरीर से भिन्न नहीं मानता और सभी में स्वयं का दर्शन करता है, ऐसे महान आशय वाले ज्ञानी अपनी प्रशंसा और निंदा से कभी हर्षित या क्रोधित नहीं होते। अष्टावक्र जनक से यह भी जानना चाहते हैं कि वह मृत्यु से भयभीत तो नहीं। वे कहते हैं, अज्ञानी के लिए तो संसार ही सत्य है, वह इसी में रहता है, खाता पीता हंसता बोलता और खेलता है, बड़ा होता है, अपना विकास करता है। संसार के राग द्वेष प्रेम घृणा सबसे प्रभावित होता है। वह संसार को ही भोग का साधन और उन्नति का मार्ग समझता है। कई तो संसार को ही स्वर्ग कहते हैं, किंतु आत्मज्ञानी को जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है तो वह संसार को माया भ्रम देखने लगता है, क्योंकि उसे इससे भी बहुमूल्य मिल गया। अज्ञानी को इन विचित्रताओं से भरे संसार को देखकर आश्चर्य भी होता है, किंतु ज्ञानी को
वास्तविकता का ज्ञान हो जाने पर इस आश्चर्य को भी पार करने में समर्थता लगती है। संसारी को मृत्यु से भयभीत होते हुए देखा है। न जाने इसके बाद कौन सी योनि मिलेगी, स्वर्ग नरक में क्या सुख दुख होंगे। सबसे बड़ी उसकी जीने व भोगने की वासना की मृत्यु हो रही है एवं वह अनजाने पथ पर जा रहा है। इससे भय लगता है। मरते सभी हैं, यह जानते हुए भी मरना कोई चाहता नहीं। ऐसे सभी अज्ञानी तो मृत्यु से भयभीत हैं। किंतु अष्टावक्र जनक से पूछते हैं, क्या ज्ञानी होकर तुम इस संसार को माया की भांति जाना ही नहीं देख लिया तो भी मृत्यु से भयभीत होते हो? क्योंकि ज्ञानी मृत्यु से भयभीत नहीं होते, वे उत्सव की भांति उसका स्वागत करते हैं। शरीर के प्रति आसक्ति रखने वालों को ही मृत्यु का भय अधिक लगता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जिस विद्वान की मानसिकता इतनी निष्प्रिय अर्थात इच्छाहीन हो जाती है कि वह मोक्ष की कामना का विचार तक नहीं करता, संसार के किसी पदार्थ के लाभ अलाभ में हर्ष और शोक नहीं होता, इस प्रकार के आत्मज्ञानी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह अतुल्य है। वह केवल आत्मा के आनंद से ही तृप्त है। जो स्थित प्रज्ञ ज्ञानी इस सत्य को अच्छी तरह जानता है कि वह जो दृश्यमान जगत देख रहा है वह वास्तव में है ही नहीं और ना कभी होगा, वह असत है, कल्पित है। धैर्यवान विवेकवान की दृष्टि में इस संसार में क्या ग्रहण करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य, उसे सब ज्ञात है। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन है। अज्ञानी को आत्मा का ज्ञान नहीं होने से वह संसार को ही सब कुछ देखता है, किंतु जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उस ज्ञानी व आत्मा की ही संपूर्ण सत्ता ज्ञात होने लगती है। वह संसार को अनित्य मायाजाल भ्रम समझने लगता है। उसे आत्मा ही नित्य एवं सत्य प्रतीत होती है। फिर वह इस अनित्य जगत से क्या प्राप्त करने की इच्छा रखेगा? जिसे महान मिल गया, विराट मिल गया, वह क्षुद्र की क्यों अपेक्षा करेगा? आत्मज्ञानी को यह सब दृश्य जगत स्वभाव से कुछ नहीं लगता एवं सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी इस संसार में ना कुछ त्यागने योग्य समझता है, ना कुछ ग्रहण करने योग्य। त्याग और ग्रहण दोनों ही अहंकार के रूप हैं। अहंकारवश ही संसारी सब कुछ अपने लिए पाना चाहते हैं एवं उनका त्याग भी अहंकार ही है। वह छोड़ता भी है तो पुनः स्वर्ग मिलेगा इस आश्वासन पर छोड़ता है। पाखंडी अहंकारी सब कुछ छोड़कर नग्न हो सकता है, किंतु ऐसा भी यदि अहंकार के कारण ही किया गया तो त्याग नहीं है, मूढ़ता मात्र है। छोड़ना पाने की कोई शर्त नहीं। जहाँ भी मैं मौजूद है, कर्ता मौजूद है, वहाँ अहंकार ही है। ज्ञानी त्याग करता नहीं, उससे त्याग घटता है। त्याग होता है, किया नहीं जाता। वह अपना सब कुछ समझता ही नहीं, सभी ईश्वर को समझता है। वह संसार को कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। फिर किसका त्याग करे और किसको ग्रहण करे?
भोग और त्याग दोनों ही अहंकार के रहते कृत्य हैं। ज्ञानी के लिए दोनों का महत्व नहीं। जो ज्ञानी अपने अंतःकरण को निर्मल कर लेता है और निर्भय निसंकोच होकर इच्छाओं का त्याग कर देता है, उसे सौभाग्य से प्राप्त भोगों से कष्ट नहीं होता और ना तुष्टि होती है। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। अष्टावक्र गीता का 3रा प्रकरण पूर्ण हुआ। जय सनातन।